इन फोटोज को देखिए। ये है ग्रेट पैसिफिक्स गार्बेज स्पैश, Great Pacific Garbage Patch. जो कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन में जमा हुआ एक कचरे का ढेर है। एशिया और नॉर्थ और साउथ अमेरिका से बहकर सारा प्लास्टिक कचरे का ढेर यही इकट्ठा होता है। दी ओशन क्लीनर प्रोजेक्ट के रिसर्चर के मुताबिक ये पैच 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, यानी भारत जैसे देश के आधे एरिया का बराबर। प्लास्टिक की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आज के टाइम में दुनिया के हर देश का प्रॉब्लम है। इससे पहले कि हम प्लास्टिक के टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन की बात करें, एक नज़र डालते हैं प्लास्टिक आखिर इतना बुरा क्यों है। सबसे मेन बात तो ये है कि प्लास्टिक दूसरे ऑर्गेनिक मैटर की तरह बायोडिग्रेड नहीं होता, यानी ये खुद ब खुद मिट्टी पे नहीं मिल जाता। प्लास्टिक को ब्रेक डाउन होने के लिए 500 से 1000 साल तक लग जाता है, और इसके बाद भी ये पूरी तरह से डिग्रेड नहीं होता। इंसानों द्वारा बनाया गया अभी तक जितने भी प्लास्टिक है वो सारे अभी भी मौजूद है। एक बार इमेजिन करके देखिए, जितना भी प्लास्टिक अभी तक बनाया हुआ है वो सारे मौजूद है। हम जो प्लास्टिक के मटेरियल फेंकते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिसको माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं। और इन्हीं माइक्रो प्लास्टिक आगे जाकर हमारी वाटर सोर्सेस में मिल जाता है, यहाँ तक हमारी खाने के पानी में भी कभी कभार पाए जाते हैं, जो कि कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का कारण बनते हैं। और बात करें मरीन पोल्यूशन की, 80% पोल्यूशन के लिए प्लास्टिक वेस्ट ही जिम्मेदार है। लगभग 1 करोड़ टन प्लास्टिक हर साल समुद्र में पहुंच रहे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक अगर समुद्र में इसी रफ्तार से प्लास्टिक जाते रहे तो 2050 तक सारी मछली के कुल वजन से भी ज्यादा प्लास्टिक के वजन होगा। लेकिन प्लास्टिक के इतने सारे प्रॉब्लम होने के बावजूद प्लास्टिक का प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। सिर्फ पिछले 10 साल में ही हमने इतना प्लास्टिक प्रोड्यूस कर दिए हैं जितना हमने पिछले पूरे सेंचुरी में नहीं कर पाया था। प्लास्टिक के सॉल्यूशन के बात करें तो आम तौर पर ये बोले जाते हैं रिसाइकल करो, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करो, लेकिन ये सारे सॉल्यूशन उतने कार्यशील अभी तक नहीं हुई। प्लास्टिक की सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्लास्टिक बायोडिग्रेड नहीं हो पाता। इसीलिए पहला सॉल्यूशन हो सकती है कि हम प्लास्टिक के बदल बायोडिग्रेड प्लास्टिक का यूज करें, खासकर पैकेजिंग में जिसमें सबसे ज्यादा प्लास्टिक का यूज किया जाता है। इसीलिए हम नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ नेचुरल प्रोडक्ट, पेपर्स, कार्डबोर्ड या केले के पत्ते वगैरह पर ऐसे कोटिंग कर सकते हैं जिससे वो मजबूत और वाटर रेजिस्टेंट बन सके, और इससे हमारी सारी प्रॉब्लम दूर हो सकती है, जिसके वजह से हम पैकेजिंग करने के लिए प्लास्टिक का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए पेपर कप को ले लीजिए। हमें आमतौर पर लगता है पेपर कप प्लास्टिक कप से ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो पेपर के बना है, लेकिन पेपर कप के ऊपर प्लास्टिक का कोटिंग किया जाता है ताकि इस पर लिक्विड टिक सके और ये गले ना। लेकिन इसके ऊपर भी प्लास्टिक का कोटिंग आ गया तो इसको भी रिसाइकल करना मुश्किल हो गए। लेकिन फिनलैंड के कंपनी कोक्टा मिल्स, इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पेपर कप में ऐसी कोटिंग करते हैं जो पूरी तरह से रिसाइकेबल है क्योंकि ये वाटर बेस होती है। लेकिन ये काम प्लास्टिक कप के जैसे करती है, लेकिन ये आसानी से रिसाइकिल हो सकती है।